द्रास करगिल कौमी शहर पर वाक़े काकसर गांव के लोग खुश। काफी इंतजार के बाद मिला है एक मोबाइल टावर। काफी वक्त से था गांव मोबाइल कनेक्टिविटी से महरूम। द्रास करगिल कौमी शहर पर वाक़े काकसर गांव मोबाइल कनेक्टिविटी से महरूम था। आजादी के इतने सालों बाद भी ये इलाका दुनिया से कटा हुआ था, लेकिन हुकूमत की कोशिशों से अब यहां एक मोबाइल टावर लगा दिया गया है। मोबाइल टावर दिखने से काकसर के लोग बेहद खुश नजर आए। दरियाए शेंगू और दरियाए द्रास के बीचों बीच बसा खूबसूरत गांव काकसर हमेशा सुर्खियों में रहा है। ये गांव जिला हेडक्वार्टर करगिल से 21 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है। ये गांव हमेशा तोपों और गोलों की जद में रहा। 1982 से 2003 तक इस गांव को कई बार नकल मकानी भी करनी पड़ी, जिसकी वजह से यहाँ की तालीम और तरक्की मुतासिर रही। जदीद टेक्नोलॉजी के इस दौर में ये गांव मोबाइल नेटवर्क से महरूम था। लोगों ने कई बार इंतजामिया से अपील की पर मसला हल नहीं हो सका, लेकिन एक महीने कबल सरकार ने गांव वालों की इस मांग को पूरा किया और जल्द से जल्द मोबाइल नेटवर्क फराहम करने का हुक्म दिया। चूंकि सर्दियां शुरू हो चुकी थी, इसलिए गांव में टावर का काम मुश्किल था, मगर गांव के नौजवानों ने अहम किरदार निभाते हुए टावर लगवाने में कंपनी का भरपूर साथ दिया और अब ये इलाका दुनिया से जुड़ चुका है। सरकार के इस कदम से लोग बहुत खुश हैं और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, LAHDC और करगिल इंतजामिया का शुक्रिया अदा करते हैं। ये बॉर्डर विलेजेस हैं, बॉर्डर एरिया के बिल्कुल नजदीक है। एक देरीना मांग इस इलाके की थी कि यहाँ इंटरनेट आए, यहाँ डिजिटल कनेक्टिविटी लोगों को मिले, तो हमारे ऑनरेबल LG साहब ने जाती तौर पर इसमें मुदाखलत की और जाती इंटरेस्ट लिया और उसकी वजह से जो है ये टावर जो है सर्दियों से पहले आज यहाँ एक्टिवेट हुआ। इस पर मैं LG साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे ऑनरेबल CEC साहब, हमारे DC साहब, हमारे सरपंच साहब, ऑनरेबल एग्जीक्यूटिव काउंसिलर मुबारक शाह साहब, हमारे BDC साहिबा, उन तमाम लोगों की काविशों से ये टावर आज लोगों को मिला है। न्यूज़ 18 करगिल। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत करती हूं। यॉकलैंड एंटरप्राइज ने GMH लंकोचू में आग और हंगामी खिदमात पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया। हेडमास्टर गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल और लंकोर यॉकलैंड एंटरप्राइज करगिल ने फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के बारे में आगाही प्रोग्राम पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया। प्रोग्राम के दौरान MD यॉकलैंड एंटरप्राइज मोहम्मद जाफर खान ने फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज की अहमियत पर रोशनी डाली और आग के वाकयात को कम करने के बारे में एक मॉक ड्रिल भी कराई। इस अवसर पर टीचर्स, स्टूडेंट्स और गांव के लोगों की बड़ी तादाद मौजूद थी। हमारे लंकोर स्कूल में एक प्रोग्राम रखा गया यकलेन की तरफ से और उसमें बताया गया कि हमें आग को कैसे बुझाना है और हमें उनसे कैसे प्रिवेंट रहना है। तो उसके लिए हमें प्रैक्टिकली दिखाया गया कि फायर एक्सटिंग्विशर से कैसे हमें आग को बुझाना है। तो उसमें 3 क्लासेस होते हैं, A क्लास, B क्लास, C क्लास। तो हमें उन्हें क्लासेस के हिसाब से हमें आग बुझाना होता है। A क्लास जो होता है वो सॉलिड के लिए होता है, B क्लास लिक्विड और C क्लास जो होता है वो गैस के लिए होता है। एंड आई एम अ स्टूडेंट ऑफ गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल लंकोर। मैं क्लास 9 में पढ़ती हूँ और मैं फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू करना चाहूँगी यॉकलैंड एंटरप्राइज को, जिन्होंने स्पेशली हमारे स्कूल में आके हमें कुछ प्रिकॉशन सिखाए आग के रिलेटेड। जब आग लगे तो हमें क्या करना चाहिए, उन्होंने हमें सिखाया कि हमें आग लगने पर क्या करना चाहिए, हमें क्लासेस बताए फायर्स के और बहुत कुछ नॉलेज दिया हमें आग के रिलेटेड, हमें क्या क्या करना चाहिए और उन्होंने हमें फायर एक्सटिंग्विशर कैसे यूज़ करना है। di ngaji program को कवरेज वे फेसक बरसना नंदी बहुत बहुत शुक्रिया दी प्रोग्राम को जाफर साहब यॉकलैंड एंटरप्राइजेस तरमदी का ngaji स्कूल दी प्रोग्राम मन लखों दंग दिनिया चे नयरा हाल ही में ngata दराजला बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जो ngata दरे थों दी जो दक्स हर नंग ना ngata दरे पता कि हर ना ngate गैस चूल्हा इस्तेमाल बस सिलेंडर नंग ना छाना दी जानकारी नचा दरे फून जरिए का नंग सकबात लेबे हर मोहल्ले में दी जानकारी लेबर को शायद पाया जैसे ना ngata अचानक चिकदी चौक से खुदा ना खास्ता दी चौक से हादसे छाना का तो चिबा से मैं सचिन का तो चिबा चिन जैसे ना ngata जानकारी युद्ध में था।
डिप्टी कमिश्नर सीईओ LAHDC करगिल संतोष सुखदेव ने जिला सतह की आधार मॉनिटरिंग कमेटी की मीटिंग की सदारत की। इसमें जिले में मुख्तलिफ महकमों के तहत आधार रजिस्ट्रेशन और अपडेट की सूरत-ए-हाल का जायजा लिया गया। ADC गुलाम मोहिद्दीन वानी, प्रोग्राम ऑफिसर ICDS, चीफ एजुकेशन ऑफिसर J&K बैंक के नुमाइंदे, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर कॉमन सर्विस सेंटर, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया और दीगर मुतल्लिका अफसरान ने मीटिंग में शिरकत की। मीटिंग के दौरान डिप्टी कमिश्नर ने मुतल्लिका अफसरान और अहलकारों को हिदायत दी कि वो गैर महफूज इलाकों में आधार इंदराज मराकज की दस्तयाबी को यकीनी बनाए। करगिल में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर एंड एक्सपेंचुअर एडवांस ट्रांसफर मॉड्यूल्स पर PRI मेंबरान और रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट करगिल के अफसरान के लिए 2 रोजा ट्रेनिंग प्रोग्राम कम वर्कशॉप समाप्त हुआ। प्रोग्राम का आयोजन PFMS ने जिला इंतजामिया करगिल के अंतर्गत से किया था। प्रोग्राम में अकाउंट्स ऑफिसर, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम ले फुनसुक औंचुक, जिला पंचायत अफसर पद्मा आंगमो और दीगर मेंबरान ने शिरकत की। औंचुक ने कहा कि प्रोग्राम का मकसद PFM को दरपेश मुश्किलात को हल करने में मदद फराहम करना था। चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर LAHDC करगिल फिरोज अहमद खान ने मेडिकल सब सेंटर लोंग में एक मल्टी डिसिप्लिनरी मेडिकल कैंप का इनॉग्रेशन किया। इंचार्ज CMO और BMO करगिल डॉक्टर फातिमा निसा, गायनोलॉजी, ENT और ऑप्थोलॉजी फिजिशियन के अलावा मुख्तलिफ शोबों के कंसल्टेंट्स प्रोग्राम के दौरान मौजूद थे। लद्दाख में द लद्दाख एमेचर बॉक्सिंग एसोसिएशन ने 16 दिसंबर से 22 दिसंबर 2022 तक पटना, बिहार में होने वाली 4th जूनियर नेशनल चैंपियनशिप 2022 और नॉर्थ जोन जूनियर गर्ल्स के लिए टीम के इंतखाब के लिए ट्रायल्स का आयोजन किया। इस अवसर पर इंचार्ज एक्टिविटीज DYSSO करगिल मोहम्मद यूसुफ थे। दोनों अजला के खिलाड़ियों ने सिलेक्शन ट्रायल्स में हिस्सा लिया और 4 लड़कियों को नॉर्थ जोन जूनियर के लिए, 2 लड़कियों को नॉर्थ जोन यूथ वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए और 8 लड़कों को 4थी जूनियर नेशनल के लिए सिलेक्ट किया गया। ट्रायल गुलाम मुस्तफा बॉक्सिंग कोच की निगरानी में अंजाम दी गई। मोहम्मद यूसुफ ने खिलाड़ियों के साथ बातचीत करते हुए इन पर जोर दिया कि वो अपनी ट्रेनिंग पर तवज्जो दें ताकि वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर लद्दाख का नाम रोशन कर सके।